नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कवर कर रहा हूं लेटर टू गॉड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। आज के पैराग्राफ में कहानी ये है कि लेंचो बारिश का इंतजार करता है। बारिश बहुत तेज होती है। लेंचो अपने खेतों को देखता है और खुश होकर कहता है, ऐसा लगता है कि पूरे खेत बारिश के चादर में ढक चुके हैं। लेकिन लेंचो का दुख अब शुरू होता है। होता ये कि बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद होने लगती है। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, पहले मैंने सर्कल कर दिया है आर्टिकल्स को। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर कहीं आर्टिकल होगा तो नाउन होगा। जैसे कि ए एंड द आर्टिकल है तो इनके बाद नाउन आएगा। तो मैंने आर्टिकल यहाँ पे सर्कल किया है। ए आर्टिकल है तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन नाउन है। यहाँ पे ये आर्टिकल है तो फील्ड क्या है? नाउन है। यहाँ ये आर्टिकल है तो ये कर्टेन, कर्टेन का मतलब क्या होता है? चादर, ये भी नाउन है। यहाँ ये आर्टिकल है तो स्ट्रॉन्ग, विंड, विंड क्या है? नाउन है। वैसे ही अगर यहाँ आर्टिकल दिख रहा है आपको तो आगे बॉयज क्या है? नाउन है। वैसे ये आर्टिकल है तो ये क्या है? नाउन है। ऐसे देखिए, जहां जहां आर्टिकल मिलेंगे तो नाउन मिलेंगे। ये आर्टिकल है तो आवर क्या है? नाउन है। ये आर्टिकल है तो मैन क्या है? नाउन है। ये आर्टिकल है तो गार्डन क्या है? नाउन है। ये आर्टिकल तो बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल है तो फील्ड क्या है? नाउन है। ये आर्टिकल है तो वैली क्या है? ये नाउन है। ये आर्टिकल है तो फील्ड क्या है? नाउन है, ठीक है। चलिए डिस्क्राइब करते हैं अब इसे। देखिए, कह रहा है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन मतलब भावना। संतुष्टि की भावना से, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, मतलब लेंचो रिगार्डेड करता है, देखता है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने खेतों को, अपने फील्ड को, राइप कॉर्न के खेतों को देखता है। विद इट्स फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ अपने खेतों को देखता है। जो ड्राफ्ट है, जो ढके हुए, ड्राफ्ट का मतलब ढके हुए हैं, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन का मतलब चादर, जो उसकी पूरी खेत ढके हुए किससे? कर्टेन से, चादर से। किसके चादर से? ऑफ रेन की, बारिश के चादर से। फिर होता क्या है? बट सडनली, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन टू फ्लो, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एंड लॉन्ग विंड, और उसके साथ द रेन, बारिश भी होने लगता है। द लार्ज, अ वेरी लार्ज, बहुत बड़े, लार्ज का मतलब बड़े, हेलस्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब तेज हवाएं चलने लगती है, उसके बाद बहुत तेज ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड, वह ऐसे लगते थे, रिजेंबल होते थे, प्रतीत होते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह। जैसे कि आपको पता है कि जो बारिश में पत्थर गिरते हैं व्हाइट कलर के, वो ऐसा लगते हैं कि सिल्वर कॉइन्स है। तो वही कह रहा कि ये ऐसा लगते थे कि न्यू सिल्वर कॉइन्स है। फिर क्या होता है? द बॉयज, जो लेंचो के लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, मतलब बारिश में भीग रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, मजे ले रहे थे बारिश की। टू रेन आउट, वो बाहर की तरफ घूम रहे थे। और रेन आउट करते हैं, दौड़ते हैं, टू कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या? फ्रोजन पर्ल्स, इन्होंने मोती कहा है। किसको? बारिश में जो पत्थर गिरते हैं ना, उसको उन्होंने पर्ल्स कहा है। पर्ल्स का मतलब होते हैं मोती। तो उसके जो बच्चे हैं ना, इधर उधर दौड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं, किन पत्थरों को कलेक्ट करते हैं। फिर लेंचो क्या होता है? परेशान हो जाता है, कहता है कि अगर ऐसे ही ओले लगातार गिरते रहे तो क्या होगा? फसल नष्ट हो जाएंगे। लेंचो कहता है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा होते जा रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, लेंचो एक्सक्लेम करता है। फिर कहता है, आई होप इट, मैं आशा करता हूं कि इट पासेस क्विकली, ये बहुत जल्द पास हो जाए, मतलब वो ओले गिरना बंद हो जाए। फिर क्या होता है? इट डिड नॉट पासेस क्विकली, लेकिन ये ओले गिरना बंद नहीं होता है। इट डिड नॉट पासेस क्विकली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वो ओले की बारिश होती रहती है उसके घर के ऊपर। द गार्डन, वो जो पूरा उसका बगीचा था। द हिल साइड, और वो जो हिल साइड था उसका एरिया। द कॉर्नफील्ड, वो मक्के की खेती थी। ऑन द होल वैली, उस पूरे वैली के अंदर। द फील्ड वाज, जो जितने भी फील्ड थे, वाज वाइट, वो सफेद हो चुके थे। एज इफ, मानो कि, कवर्ड है, किससे? विद सॉल्ट, नमक से ढके हुए। जैसे आपको पता है जब ओले गिरते हैं सफेद कलर के
तो पूरे एरिया उसका ढक गया है, पूरी वैली उसकी ढक गई है, पूरे खेत उसके गार्डन ढक गए, जैसे लगते थे कि सफेद यानी नमक से ढके हुए एरिया है। ओले गिरने से होता कि जितने भी पत्ते लगे रहते हैं पेड़ों के अंदर वो सब गिर जाते हैं, जो फूल लगे रहते हैं वो फूल भी गिर जाते हैं ओले गिरने से। तो क्या कहता है, देखिए, नॉट अ लीफ, कोई भी एक भी पत्ता रिमेन्ड नहीं था ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर नहीं लगे थे, क्योंकि ओले गिरने से सभी पत्ते झड़ गए थे। द कॉर्न वाज, जो कॉर्न था, मक्का था, मक्के की खेती थी, कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स, जो फूल लगे थे, वे आर गॉन, वो भी गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, वो प्लांट से गिर गए थे। ठीक है, पर क्या कहता है, लेंचोज सोल, अच्छा एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, तो ये कहता है कि लेंचोज सोल, जो लेंचो का आत्मा है, वाज फिल्ड, वो भर जाता है, किससे भर जाता है, विद सैडनेस, मतलब दुखों से भर जाता है। क्यों नहीं, एक किसान का आत्मा तो भर ही जाएगा दुखों से जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। तो लेंचोज सोल फिल्ड विद सैडनेस व्हेन, जब द स्टॉर्म, जब आंधी हैड पास्ड, जब वो चली जाती है, मतलब ओले गिरना बंद हो जाते हैं, ही स्टूड, वो खड़ा हो जाता है, कौन, लेंचो। देखिए सब्जेक्ट के बाद V2 आया या पास्ट इंडेफिनिट है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो जाता है मिडिल में, बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच में, कौन, लेंचो। एंड सेड, और कहता है, टू हिज सन, अपने सन से कहता है, अपने बेटे से कहता है, बीचों बीच खड़ा होकर फील्ड के अंदर। अ प्लॉ ऑफ लोकस्ट, अच्छा देखिए लोकस्ट क्या होते हैं, वो कीड़े होते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। वो कहता है लेंचो अपने बेटे से कि देखो जो लोकस्ट होते हैं फसलों को बर्बाद भी करते हैं, तब भी कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन ये जो ओले गिरे हैं इससे कुछ भी फसल नहीं बचे हैं, पूरी खेती तबाह हो चुकी है। तो अ प्लॉ ऑफ लोकस्ट would have left, वो तो कम से कम छोड़ देते हैं, more than this, इससे ज्यादा ही। ठीक है, फिर क्या कहता है, the hail, लेकिन ये जो ओले है, has left nothing, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है हम लोग के लिए, मतलब कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या कहता है, this year, इस साल, we will have no corn, हमारे पास कोई भी मक्के नहीं होंगे, मतलब पूरी तबाही हो चुकी है इसके खेतों की। ठीक है, That night, वो जो रात थी, was a sorrowful one, वो नाइट, वो जो रात थी बहुत दुखों से भरी हुई थी लेंचो के लिए, क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो चुका था। और फिर क्या कहते हैं, ऑल आवर वर्क, ये हमारे पूरे कार्य, फॉर नथिंग, ये कहता है कि जितने भी हम लोगों ने मेहनत किया ना वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा है। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। फिर क्या कहता है, देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लेंचो है वो अकेला है उस पूरे घाटी के अंदर, और किसी का भी घर है ही नहीं वहां पे। जब कोई है ही नहीं तो उसकी मदद कौन करेगा, कोई नहीं। तो कह रहा है कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। फिर कहता है वी शैल ऑल गो हंगर दिस ईयर, वो कहता हो सकता है कि इस साल हम भूखे रहें। तो चलिए अगले पैराग्राफ को अगले वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।